प्रश्न नंबर 1 है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी तथा 2024 में डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है तथा डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं तथा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था तथा ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कहाँ किया गया? ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले केरल में किया गया था 1982 में। केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं तथा कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था यानी कि सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और कॉर्नवालिस ने ही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2 पर्वत चोटी जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य इसे रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसे संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है और इसे अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है तथा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है तथा इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है तथा इसे भाग 4 के क में रखा गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है तथा इसे रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च लगता नहीं है
आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेसिस के तौर पर इस चैनल पर टेस्ट कराई जाती है, उससे जरूर जुड़े आप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। तथा यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध जो है भिलंगना भिलंगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा मात्रक जो है जूल होता है। तथा पास्कल जो है ये दाब का ऐसा मात्रक होता है। और वाट जो है ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तथा प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है। तथा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। वही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न पूछा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज यानी कि जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारी की संकल्पना ग्रहण की गई है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना की गई है। तथा न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक है। और राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तथा समुद्र की गहराई जो है फेदोमीटर से मापी जाती है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या के घनत्व सर्वाधिक है? भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या के घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? एक करता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन जो है ये भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था।
भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ये बनी थी केरल में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि तथा उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हिल्टन यंग एक्ट की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यहाँ पे स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किसके शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और ये रेलवे जो है 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और भारत में रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और एपिग्राफी को हिंदी में पूरा लेख कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।